नमस्कार, मैं हूँ राघवेंद्र सिंह। आज के वीडियो के माध्यम से आप लोगों को 8वें वेतन आयोग से जुड़े हुए कुछ बिंदुओं पर चर्चा करूंगा। कृपया ध्यान से देखिएगा। मैं बात कर रहा था 8th पे कमीशन से जुड़े हुए कुछ मुद्दों पर, जो कि आप अलग-अलग कमेंट सेक्शन के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से भी मुझसे प्रश्न करते हैं, परंतु मैं आप लोगों के प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाता हूँ। आज सोचा कि मैं आप लोगों के प्रश्नों को जवाब का क्लियर करते चलूं। यहाँ पर पहला बिंदु है 8 सीपीसी 2028 में लागू होने से पिछले 2 साल का एरियर मिलेगा या नहीं मिलेगा। कई रक्षा पेंशनर यानी कि जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं वो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि भारत सरकार चाहे लेट अफेट इसको लागू करे। 8वें वेतन, देखो मैं भी उम्मीद लगाता हूं। जनवरी 2026 में 8th पे कमीशन को लागू होना था, परंतु नहीं हो पाया क्योंकि नवंबर 2025 में ही इसकी कमेटी का गठन किया गया। तो कैसे लागू हो जाएगा? 18 महीने रिपोर्ट सौंपने में लगेगा और लगभग लगभग 6 महीने का समय इम्प्लीमेंटेशन में लगेगा। तो निश्चित सी बात है, लगभग 2 साल यानी कि 2026 से 2028 आ जाएगा। और 28 तब आ जाएगा जब सरकार को पता था कि जनवरी 2026 में ये 8वां वेतन आयोग लागू होना है, तो इसके लिए काहे नहीं जनवरी 2024 में ही कमेटी का गठन कर दिया गया। कहीं ना कहीं लापरवाही बरती गई, परंतु ठीक है। जब भी ये पे कमीशन लागू हो, चाहे 2028 में हो, चाहे 2029 में हो या 2030 में हो, परंतु जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज या पेंशनर्स हैं वो उम्मीद रखते हैं कि जनवरी 2026 से उनको पैसा मिलना चाहिए। मैं गलत बोल रहा हूं या सही बोल रहा हूं, कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा। ऐसे पिछले वेतन आयोगों में होता आया है। पिछला वेतन आयोग 2016 से लागू होना था, परंतु समय पर लागू नहीं हो सका और जब भी लागू हुआ तो बैक डेट का एरियर कंप्लीटली मिला। परंतु इस बार ये 2 साल का एरियर मिलेगा भी नहीं मिलेगा, इस पर टर्म ऑफ रेफरेंस में कोई भी बात क्लियर नहीं की गई है। अब टर्म ऑफ रेफरेंस की बात करें तो टर्म ऑफ रेफरेंस में वो तमाम बातें क्लियर कर दी जाती हैं ताकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है उसको भरोसा बना रहे कि नहीं, गवर्नमेंट जब भी देगी और इसका एरियर और इसकी समय सीमा वो सारी टर्म ऑफ रेफरेंस में क्लियर हो जाती हैं। नंबर दूसरा पॉइंट है, अब हाँ मैं यही कह रहा था कि 2 साल का एरियर मिलेगा या नहीं मिलेगा। 2 साल के एरियर पर कोई भी क्लियरिटी टर्म ऑफ रेफरेंस में नहीं की गई है। जब कुछ गड़बड़ होता है या गोलमोल होता है तब किसी चीज को क्लियर नहीं किया जाता है, और जब सब कुछ पहले से क्लियर होता है तब गोलमोल का प्रश्न ही नहीं उठता है। मेरा बेटा है जिसकी मैं एक उदाहरण के तौर पर बताना चाह रहा हूं। मेरा बेटा जिसका जन्मदिन 31 दिसंबर को है और वो मुझसे कह रहा है कि पापा इस बार मेरे जन्मदिन पर क्या गिफ्ट दोगे। मैं नहीं बता रहा हूं उससे, क्योंकि मुझे पता है कि मैं यदि अभी बता दूंगा तो ये 2 दिन काटना मुश्किल कर देगा और हो सकता है जो मैं गिफ्ट देने वाला हूं वो इसको पसंद ना आए और अधिक महंगा गिफ्ट की डिमांड करे। तो मैंने उसको नहीं बताया कि मैं क्या गिफ्ट दूंगा। अब मैं करूंगा क्या, जब 31 दिसंबर आ जाएगा उसी दिन एक गिफ्ट लाके पैक करके और उसको पकड़ा दूंगा। तब तो वो कुछ भी नहीं बोल पाएगा, क्योंकि अभी अगर मैं बता देता हूं तो ये 31 दिसंबर आने से पहले वो गिफ्ट चेंज भी हो जाएगा, नहीं चेंज होगा तो ड्रामा तो होगा ही होगा। वही चालाकी कुछ गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के साथ कर रही है। पहले से टर्म ऑफ रेफरेंस में नहीं बताना चाह रही है क्योंकि यदि पहले से बता दिया ना तो बच्चे की तरह ड्रामा शुरू हो जाएगा और हो सकता है इसका खामियाजा आने वाले दिनों में इलेक्शन में भुगतना पड़े। आपने देखा होगा दिल्ली चुनाव के समय 8th पे कमीशन का अनाउंस किया जाता है। क्यों भाई, उससे पहले क्यों नहीं किया गया? और अब फरवरी में इसका अनाउंस किया गया था, तब से लेकर के अभी तक चुप्पी साधे बैठे थे और नवंबर 2025 में जाकर के इसकी कमेटी का गठन किया है, नोटिफिकेशन जारी किया है और उसमें भी किसी चीज को क्लियर नहीं किया गया है। अब टर्म ऑफ रेफरेंस में जो क्लियर होने वाली बातें हैं, नंबर 1 एरियर की बात। सबको उम्मीद रहती है इन्हें क्लियर करना चाहिए, जैसे कि पिछले वेतन आयोगों में
क्लियर होते आया है टर्म ऑफ रेफरेंस में कि बैक डेट का एरियर मिलेगा या नहीं मिलेगा, हाँ या ना, नहीं क्लियर किया। टर्म ऑफ रेफरेंस में ये क्लियर नहीं किया है कि इम्प्लीमेंटेशन में कितना समय लगेगा, कब इसे लागू किया जाएगा, वो भी नहीं क्लियर किया। क्योंकि क्लियर कर देंगे तो आप लोग हंगामा करेंगे, और हंगामा करेंगे तो खामियाजा गवर्नमेंट को भुगतना पड़ेगा, कहीं ना कहीं झेलना भी पड़ेगा। इसलिए ये सारी बातें नहीं बताई गई हैं। इसलिए इस बार का 8वां वेतन आयोग किसी को नहीं पता कि क्या इसमें मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि इस बार का 8वां वेतन आयोग बाकी सब वेतन आयोगों से हटकर होगा। नंबर 2 पॉइंट, अधिकतर रक्षा पेंशनर से यही प्रश्न करते हैं 8 सीपीसी में मिनिमम बेसिक कितनी होगी, सर मेरी पेंशन कितनी हो जाएगी, सर मेरी तनख्वाह कितनी हो जाएगी। क्योंकि सबको एक जानने की जिज्ञासा होती है कि अभी मुझे 25,000 पेंशन मिल रही है, आने वाले समय में जैसे 8वां वेतन आयोग लागू होगा तो कितनी हो जाएगी, मुझे भी रहती है। परंतु जब फिटमेंट फैक्टर जब तक नहीं आ जाता मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकता हूं। लेकिन फिर भी आप लोगों की तसल्ली के लिए मैं एक मिनिमम और हाईएस्ट फिटमेंट फैक्टर आप लोगों को बता रहा हूं। मिनिमम फिटमेंट फैक्टर, जिसको मैंने अपने पिछले वीडियो के माध्यम से, अनेकों वीडियो के माध्यम से मैंने यही बताया हो कि इस बार का जो फिटमेंट फैक्टर है वो 1.92 से अधिक नहीं मिलने वाला है। हो सकता है थोड़ा बहुत अप डाउन हो जाए, लेकिन इससे ज्यादा आवश्यकता से अधिक नहीं मिलेगा। क्योंकि जो गवर्नमेंट की एक भाषा है, लैंग्वेज, उसको देख करके समझ जाना चाहिए आप लोगों को भी। आपने देखा होगा कि टर्म ऑफ रेफरेंस में क्या कहा गया था कि देश की अर्थव्यवस्था को ध्यान में, वेतन आयोग की जो कमेटी थी उससे कहा गया है कि देश की अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते ही इसे लागू किया जाना चाहिए। देखिए, समझदार के लिए इशारा काफी होता है। जब गवर्नमेंट इतना इशारा कर दे तो मजाल है कि कुछ हो सके आगे। तीसरा, हाँ सॉरी, मैं फिटमेंट फैक्टर की बता रहा था। फिटमेंट फैक्टर यदि 1.92 रहता है और इस समय वर्तमान में जो मिनिमम बेसिक है 7th सीपीसी के अनुसार वो कितनी है, 18,000। 18,000 को जब 1.92 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 34,560। ये तो रही मिनिमम बेसिक, कितनी, 34,560 मिनिमम बेसिक हो जाएगी। मिनिमम बेसिक सैलरी यानी कि जो लोअर ग्रेड के कर्मचारी को मिलती है वो कितनी मिलेगी आने वाले दिनों में, 34,560। अब कुछ लोगों को कहना है कि नहीं सर ये 1.92 तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये तो आपने बहुत ही कम बता दिया। ठीक है, आपके ही मुताबिक सही। आपने बताया 3.0, जो अधिकतम हाईएस्ट फिटमेंट फैक्टर है। 18,000 को जब 3.0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मिनिमम सैलरी है वो कितनी हो जाएगी 8 CPC में, 54,000। इससे पहले नजर डाल लें कि पिछले वेतन आयोगों में, जो इससे पहले का वेतन आयोग था उसमें मिनिमम बेसिक कितनी थी, 7,000 रुपए। 7,000 रुपए से बढ़ा करके इसे कितना किया गया था, 18,000 रुपए किया गया। और अब 18,000 से बढ़ा करके कितना हो जाएगा, अधिकतम यदि फिटमेंट फैक्टर 3.0 लागू होता है तो ये 54,000 हो जाएगा। अब ये तो मिनिमम है, यानी कि सबसे मिनिमम, जो न्यू, एकदम से न्यू ज्वाइनिंग करता है और लोअर ग्रेड का कर्मचारी है उसको ये मिलेगा 54,000। अब आप किस ग्रेड से हैं और आपकी बेसिक क्या है वर्तमान में, उसमें 3.0 का मल्टीप्लाई कर लेना और जो भी बेसिक निकल करके आए वो समझना कि आपकी बेसिक सैलरी होगी। उसी पर आप अपनी बेसिक पेंशन का कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसके अलावा चौथा पॉइंट है इम्प्लीमेंटेशन डेट। मैं पहले भी आपको क्लियर कर चुका हूं कि इम्प्लीमेंटेशन डेट की कोई भी क्लियरिटी टर्म ऑफ रेफरेंस में नहीं की गई है कि कब तक ये वेतन आयोग लागू होगा, इम्प्लीमेंटेशन में कितना समय लगेगा, वो कोई भी बात क्लियर नहीं की गई है। ना तो एरियर की बात को क्लियर किया गया है और ना ही इम्प्लीमेंटेशन डेट को लेकर के TOR में कुछ कहा गया है। तो ज्यादा अधिक दिमाग लगाने से मेरे ख्याल में कोई निष्कर्ष नहीं होना है, क्योंकि गवर्नमेंट को जो देना था वो दे दिया और करना था वो आगे करेगी। पांचवा, अलाउंसेस में कितनी वृद्धि होगी। सभी को इंतजार होता है कि जब बेसिक बढ़ेगी तो अलाउंसेस भी बढ़ेंगे, अलाउंसेस बढ़ेंगे तभी तो जाके टोटल सैलरी
1 लाख या 1.25 लाख के करीब पहुंचेगी। ठीक है, अच्छा है। लेकिन जब जब आपकी बेसिक बढ़ती है तो निश्चित तौर पर आपके जो अलाउंस हैं उनमें भी वृद्धि होती है। अब बढ़ोतरी कितनी होती है? 1.92 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर होती है। तो आपकी बेसिक 34,560 होने वाली है, और अगर 3.0 के हिसाब से होती है तो मिनिमम बेसिक 54,000 होने वाली है। और उसी आधार पर आपके अलाउंसेस में भी वृद्धि होगी, क्योंकि अलाउंसेस, कुछ अलाउंसेस ऐसे होते हैं कि जो बेसिक पर डिपेंड करते हैं। जितनी अधिक बेसिक उतना ही अधिक अलाउंस, और जितनी कम बेसिक उतना ही कम अलाउंस। छठवां पॉइंट है, पेंशनर्स को मिलेगा 8th सीपीसी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। 8th सीपीसी अनाउंस से लेकर के आज तक सभी पेंशनर्स के मन में एक दुविधा लाता आया है, एक हलचल पैदा हो रही है पेंशनर्स के मन में कि इस 8th सीपीसी में क्या होने वाला है। कहीं ऐसा तो नहीं है 8th सीपीसी से पेंशनर्स को वंचित कर दिया जाए। ऐसा तब, ये संदेह तब, ये डाउट तब पैदा हो रहा है जब मार्च और अप्रैल के महीने में आपने सुना होगा अलग अलग न्यूज पेपर की सुर्खियां बन गई थी, अलग अलग यूट्यूब चैनलों पर ये सब बताया गया था कि इस बार का वेतन आयोग पेंशनर्स को नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें कुछ लाइन ऐसी लिखी गई थी जिसके आधार पर सस्पेंस हो गया था कि हो सकता है कि इस बार वेतन आयोग से पेंशनर्स को अलग कर दिया जाए, क्योंकि लिखा था कि पेंशन नियमों में गवर्नमेंट बदलाव कर सकती है अपनी इच्छा अनुसार। तो लगा कि ऐसा नहीं है कि एक ही झटके में पेंशनर्स को इस वेतन आयोग के बेनिफिट से दूर कर दिया जाए। हंगामा किया कई कर्मचारी संगठनों ने, तब जाकर के फाइनेंस मिनिस्टर को ये पार्लियामेंट में जवाब देना पड़ेगा कि नहीं, पिछले वेतन आयोगों की तरह ही इस बार भी पेंशनर्स को पे कमीशन का फायदा दिया जाएगा। उसके बाद में फिर आपने सुना होगा कि महंगाई भत्ता पेंशनर्स को नहीं मिलेगा। क्यों भाई, पेंशनर्स को क्यों नहीं मिलेगा महंगाई भत्ता? पेंशनर्स ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया कि जो इनको महंगाई भत्ता नहीं दिया जाएगा? कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइएगा, क्या ये सब सही हो रहा है? अब पेंशनर्स के संबंध में फिर से बखेड़ा खड़ा हो गया। कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा कि पेंशनर्स के लिए कई और बातें निकल करके आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि इस बार 8वें वेतन आयोग में पेंशन के नियमों में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। अलग अलग बातें कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आ रही हैं, परंतु कुछ क्लियर कहा नहीं जा सकता है कि क्या होने वाला है इस 8वें वेतन आयोग में। सातवां, कम्यूटेशन। कम्यूटेशन को लेकर के सभी केंद्रीय कर्मचारी काफी समय से मांग कर रहे हैं कि कम्यूटेशन की अवधि को घटा करके 10 साल या 12 साल किया जाना चाहिए, क्योंकि ब्याज दरों में बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। उसके आधार पर इसकी जो रिकवरी है वो 10 से 11 सालों में ही पूरी हो जाती है, परंतु यदि इसे 15 साल तक काटा जा रहा है तो बहुत अधिक, कहीं ना कहीं पेंशनर्स लॉस में हैं और गवर्नमेंट बहुत अधिक फायदे में है। परंतु अभी तक इससे रिलेटेड कोई भी निर्णय नहीं आया है। मैंने एक व्हाट्सएप पर देखा, एक गजट का फर्स्ट पेज स्क्रीनशॉट घूम रहा है, परंतु उसको यदि जूम करके पढ़ना चाहें तो पढ़ भी नहीं सकते, इतना धुंधला है। कुछ लोग कह रहे हैं कि कम्यूटेशन की अवधि को घटा करके 15 साल से घटा करके 10 साल कर दिया गया है। हालांकि यहाँ पर कुछ राज्य सरकारों ने कम्यूटेशन की अवधि को 10, 11 या 12 साल किया है, परंतु सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी तक इस कम्यूटेशन की अवधि को घटाया नहीं है। जैसे ही इस पर कोई आधिकारिक सूचना मिलेगी मैं अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको जरूर अवगत कराऊंगा, परंतु जब तक इसके विषय में कोई जानकारी नहीं आ जाती है तब तक मैं इस पर कुछ भी नहीं कह सकता हूं। सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है, क्या घूम रहा है, क्या वायरल हो रहा है, आप जानो और भेजने वाला जाने। परंतु यदि कम्यूटेशन से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो ये मान लीजिए कि आपके पेंशन कार्यालय को सबसे पहले अवगत कराया जाएगा, चाहे वो जिला सैनिक कल्याण बोर्ड हो या आपका पीसीडीए हो। इनको अवगत कराया जाएगा कि कम्यूटेशन की अवधि को घटा करके 15 साल से घटा करके 10 या 11 साल कर दिया गया है। इसके बाद 8वां पॉइंट है, टर्म ऑफ रेफरेंस 8 सीपीसी क्लियर नहीं, सस्पेंस। बिल्कुल सही, टर्म ऑफ रेफरेंस ने ये सारे सस्पेंस खड़े कर दिए।
टर्म ऑफ रेफरेंस में यदि ये सारी बातें क्लियर हो जाती हैं, जैसे कि पिछले वेतन आयोगों में क्लियर किया जाता रहा है टर्म ऑफ रेफरेंस के द्वारा कि वेतन आयोग कब रिपोर्ट सौंपेगा, इम्प्लीमेंटेशन में कितना समय लगेगा और इस आयोग को कब लागू किया जाएगा और बैक डेट का एरियर मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सब टर्म ऑफ रेफरेंस में क्लियर हो जाता है। परंतु इस बार के टर्म ऑफ रेफरेंस में कुछ नया देखने को मिल रहा है, जिसमें ना तो एरियर का जिक्र किया गया है और ना ही इम्प्लीमेंटेशन डेट का क्लियर किया गया है। आपको मैंने एक कहानी बताई थी अपने बच्चे से रिलेटेड। यदि ये दो चीजें बता देते हैं कि एरियर मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो मिलेगा तो कुछ है ही नहीं। अगर ये गलती से कह दिया कि नहीं मिलेगा, तो ये समझ लीजिए कि अभी से बखेड़ा खड़ा हो जाएगा, और बखेड़ा खड़ा हो जाएगा तो हो सकता है खामियाजा आगामी चुनावों में देखने को मिल जाए। इसलिए इस एरियर पे भैया अभी कोई भी जिक्र नहीं करना चाह रहा है। गवर्नमेंट एकदम चुप्पी साध गई है कि ये 2 साल का एरियर है, ये आपको कितना मिलेगा, नहीं मिलेगा, कब मिलेगा, कोई भी इस पे कमेंट्स नहीं आ रहा है, कोई भी इस पर आधिकारिक सूचना नहीं आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये समझ लीजिए जो आपका एरियर है वो गोलमोल है। मिल जाए तो भगवान की कृपा है और गवर्नमेंट की कृपा है, और नहीं मिल जाए तो ये समझ लीजिए कि ये एरियर आपका गया हवा में। इसी प्रकार से अन्य बहुत सारे डाउट्स इस पे कमीशन में नजर आ रहे हैं। अब ये पे कमीशन को खिलौना सा बना दिया गया है, क्योंकि जब कोई पे कमीशन आता है तो उसमें सारी बातें पहले से स्पष्ट होती हैं, परंतु इस वेतन आयोग में वो सारी बातें क्लियर नहीं की जा रही हैं। इसके पीछे की मंशा क्या है और क्या मिलने वाला है, कितना मिलने वाला है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। सोशल मीडिया पर न जाने डेली 8वें वेतन आयोग को लेकर के बहुत सारी अपडेट दी जा रही हैं। अब कुछ अपडेट उनमें से फैक्ट पर आधारित हैं और कुछ ऐसे ही हवा में कहे जा रहे हैं, ऐसे ही हवा में बरगलाए जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि अरे नहीं भैया 4 गुना बढ़ जाएगी, 3 गुना बढ़, कैसे बढ़ जाएगी। आपने 1-2 साल पहले सुना होगा कि 1 साल पहले की बात है कि 15-15 लाख जिन्होंने 71 वॉर का मेडल हो, पश्चिमी स्टार और पूर्वी स्टार मेडल, उनको 15-15 लाख मिलेंगे। ना जाने कितने रक्षा पेंशनर जिन्होंने इन युद्धों में भाग लिया, वो सारे आ गए कि भैया हमको वो 15 लाख दिला दो। यहां पर आपका जो 1 रैंक 1 पेंशन का एक छोटा सा इंक्रीमेंट, कहें कि 1000 या 2000 एडजस्ट करने में आपको सालों चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो वो 15 लाख आपको घर बैठे इतनी आसानी से कौन दे देगा, वो भी 71 के समय का कोई नहीं दे देगा। तो इन फिजूल बातों में आप विश्वास मत करिएगा। आपको जो मिलना है वो मिलेगा और आधिकारिक सूचना जारी होगी तभी मिलेगा, अन्यथा ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप कुछ भी सुनते रहें, नहीं मिलने वाला है। ऐसा ही कुछ दिन पहले और मुझे किसी ने भेजा, हाँ, इसी से कम्युटेशन से रिलेटेड, कि सर ये देखो गजट ये निकल गया है और कम्युटेशन की अवधि को घटा दिया है। भाई मैं तो नहीं मानूंगा जब तक या तो इसमें इम्प्लीमेंटेशन ना हो जाए या फिर कोई आधिकारिक सूचना जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के माध्यम से पेंशनर्स को नहीं दी जाती है, तब तक मैं तो बिल्कुल नहीं मानूंगा। चाहे व्हाट्सएप ने, फेसबुक, किसी पर भी वो सर्कुलेट होता रहे, और वो भी गजट फर्स्ट पेज का स्क्रीनशॉट दिया जा रहा है, उसमें पूरी कुछ क्या कहानी है कुछ पता ही नहीं चल रहा है, आगे पूरा धुंधला दिख रहा है। लोग बस मन में प्रसन्न हुए जा रहे हैं कि नहीं कम्युटेशन की अवधि को 15 साल से घटा करके 10 साल कर दिया गया। तो ऐसा कुछ नहीं है। जो भी मुझे आधिकारिक सूचना मिलेगी मैं आपको तुरंत ही अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से अवगत कराऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।